नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। जम्मू कश्मीर में सब कुछ नया है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष प्रावधान खत्म हो गया। साथ ही पूरे राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आज के इस वीडियो में ब्रिटिश इंडिया के समय के जम्मू कश्मीर से लेकर अब तक की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उस किस्से से कि कैसे जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में शामिल किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके बाद 565 रियासतें भारत का हिस्सा हो गई थी। आजादी के दिन की बात करें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत था और इस पर महाराजा हरि सिंह का राज था। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर नजर गड़ाए हुए थी। ऐसे में आजादी के कुछ ही दिन बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंका, जब पाकिस्तान की तरफ से कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। जमकर लूटपाट कर रहे थे कबीलाई। इसी के साथ कश्मीर रियासत में बगावत हो गई थी। इस तरह की हड़कंप को देखते हुए 24 अक्टूबर के दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत की मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी थी कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सेना तभी जाएगी जब महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे। हालात को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। अब इसी उथल पुथल के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने भी यही कहा था कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। ऐसा ही बयान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से भी आया कि यूएन जैसी संस्था के देखरेख में जनमत संग्रह कराया जा सकता है। तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच चला रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारतीय सेना ने कबीलाइयों को पीछे धकेल दिया, लेकिन कुछ हिस्से पर उनका ही कब्जा रहा, जिसे अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया गया और उस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब तक हमने समझा कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत में शामिल हुआ और पाकिस्तान क्यों नजर गड़ाए हुए है। और अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं 35 से जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को वहां के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार देता था। जुलाई 1949 को आर्टिकल 370 पर चर्चा हुई और अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। 35A को मई 1954 में जोड़ा गया था। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग होती बरसों से आ रही थी। कुछ राजनीतिक दल और स्थानीय भी इसके विरोध में थे, वहीं कुछ इसके समर्थन में थे। 5 अगस्त 2019 को इसको मोदी सरकार ने हटा दिया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार खत्म हो गया। इस दरमियान जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं जैसे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को लंबे समय नजरबंद किया गया था और हजारों की संख्या में दूसरे लोग भी नजरबंद हुए थे। अब जम्मू कश्मीर के कुछ और ऐतिहासिक घटनाओं पर हम नजर डालते हैं। 1956 में संविधान सभा बनी थी और जनवरी 1957 में संविधान सभा भंग हुई और विधानसभा में इसकी जगह ली। 1965 में भारत को पाकिस्तान के साथ दूसरी जंग लड़नी पड़ी। वहीं साल 1966 में ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता, 1975 में कश्मीर एकॉर्ड हुआ। इन समझौतों के केंद्र में एक ही चीज रही, वो है जम्मू कश्मीर। और भारत इन सभी समझौतों में साफ करता रहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी तरह के जनमत संग्रह का सवाल नहीं बनता। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत में भी कई फेरबदल हुए। 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हुआ और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला सीएम बन गए। 1989 में जब सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही थी तो हथियारों की आवाजाही घाटी में बढ़ गई। पाकिस्तान की शह में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि हजारों कश्मीरी पंडितों को जान गंवानी पड़ी और लाखों को घाटी में अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब वो एक बार फिर से अपने घरों को लौटने की आस में है।
इस दौर में एक और बड़ी घटना तब घटी जब कश्मीर के बड़े नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण आतंकियों ने कर लिया। इसके बदले में भारत को 5 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। साल 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई और भारत पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध हुआ। इसके बाद की बड़ी घटना का जिक्र करें तो घाटी में कई बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए। 2010 में हुए ऐसे ही प्रदर्शन में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2015 में अप्रत्याशित तौर पर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार राज्य में बनी। दोनों ही सोच और विचारधारा के आधार पर 180 डिग्री दूर थे, लेकिन ये करीब 3 साल तक चलता रहा। 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से नाता तोड़ लिया और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू कर दिया। इसके बाद साल 2019 में जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। आर्टिकल 370 हटाना और 35A की समाप्ति करना।